अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वहीदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ आलू गाजर मटर। सीजन के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, फायदे के लिहाज से, लज़्ज़त के लिहाज से ये तीनों चीजें बेहतरीन है। सर्दियों के आलू का मजा, आजकल की जो गाजर है सीजन की उसका मजा, और जो मटर है हमारी इतने मजेदार किस्म की, इन सारी चीजों के मजे को हम यकजा करेंगे और बहुत ही खूबसूरत डिश तैयार करेंगे। मुझे तो ये ऐसे लगती है जैसे गुलाब खिला हुआ हो। सुर्ख रंग की जब गाजर हमारे आलूओं के साथ मिल जाती है और मटरों के साथ, तो बड़ा मजा आता है। तो सर्दियों में आप जरूर इस सब्जी को बनाएं। आप अक्सर भूल जाते हैं, इन तीनों चीजों को आप बनाएं, बड़ा अच्छा लगता है। मीडियम साइज का मैंने एक प्याज लिया है, ऑयल डाल के मैंने प्याज को बारीक चाप के और उसमें डाल दिया। इवन यहाँ हमने अपने प्याज को थोड़ा गोल्डन रखना है। अक्सर हम सब्जी बनाते तो हम प्याज को गोल्डन नहीं करते, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती, उसको हम सब्जी के हिसाब से खाते हैं। लेकिन हमारी इस सब्जी का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए हमने इसके कलर को बरकरार रखना है और आगे बढ़ाना है। उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको कलर गोल्डन किया है। प्याज को थोड़ा गोल्डन करके छींटा दिया ताकि इसका प्रोसेस गोल्डन होने का इधर ही रुक जाए। अब मैं इसमें खुश्क आम नॉर्मल मसाले डाल रही हूँ। क्या है? नमक, मिर्च, हल्दी, और 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें खुश्क धनिया। बस ये चीज़ें हमने डाल दी हैं। हल्का-सा पानी का छींटा दिया है ताकि मसाले भुन जाएँ। हल्के-हल्के छींटे के साथ और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे बनाऊँगी। आप देखेंगे कि जिस तरह मैं बना रही हूँ उसका कलर आखिर तक किस कदर खूबसूरत रहेगा, और इसी तरह कलर जो है खिला-खिला बनेगा। 4 टमाटर मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं कि इनको मैंने बारीक चॉप किया है। इन्हें अगर मैं चाहती तो पेस्ट बनाती और इसमें डाल देती, फटाफट बनता। नहीं, इसमें हमने पेस्ट नहीं बनाना। पेस्ट वाले जायके और इस जायके में बहुत फ़र्क है। चॉप करके डालें या पेस्ट, दोनों को आप कभी चेक करें, जायके में बहुत फ़र्क होता है। इस तरह के टमाटर ज़बरदस्त लगते हैं क्योंकि हमने चॉप किया है। ये हल्के-हल्के हम इन्हें भूनेंगे, कुछ स्टीम पे, कुछ पानी का छींटा देंगे। अभी तो टमाटरों के अंदर अपना पानी है, थोड़ा-सा मैं और डाल के इसको ढाँप दूँगी। अब इसको मैं इतनी देर ढाँपूँगी कि ये अपनी स्टीम में इंशाअल्लाह खुद ही गल जाएँगे। 1-2 दफ़ा बीच में चेक करूँगी आपके सामने, आप देखिएगा। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको जब भी मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप उसे बनाएँ और फिर मुझे ज़रूर बताया करें। मुझे उम्मीद है कि आप जब बनाते हैं बहुत मेहनत से तो अच्छी बनती होगी। आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटरों का हल्का-हल्का पानी डाल के दम पे बनाया। साथ-साथ में इसी चम्मच से उनको थोड़ा-थोड़ा ऐसे मैश करती रही हूँ। अब बारी आ गई मटर की। आप सोच रहे हैं कि मटर क्यों पहले डालें? आजकल मटर पके हुए हैं, मटर थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने मटरों को मसाले में डाल के भूनना है। जितनी देर मैं मटरों को भूनूँगी, हल्की आँच होगी मेरी, हल्का-सा छींटा दूँगी और इनको डाम के मैं बनाऊँगी। हर थोड़ी देर बाद मैं चम्मच हिलाऊँगी, लेकिन इनको डाँपना बहुत ज़रूरी है, अंदर से बहुत अच्छी तरह पक जाएँगे। मैंने मटरों को तकरीबन 5 से 6 मिनट दिए, उसके बाद मैंने आलू डाल दिए। वीवर, सर्दियों का मौसम है तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग आलू मटर तो अक्सर ही बनाते हैं, लेकिन जब आप इसमें गाजर डालेंगे तो ज़बरदस्त किस्म की आपकी हांडी बनेगी, जो सेहत के लिहाज से भी बेहतरीन है। और इसकी अफादियत तो आप लोगों को पता ही है। मटर, आलू और गाजर तीनों चीज़ों को ज़बरदस्त बनती हैं। आलू का सीज़न है, आलू बहुत मज़ेदार बाज़ार में आया हुआ है। गाजर का तो आप लाजवाब है, कोई बात ही नहीं है कि क्या बात है गाजर की। और मटर जब आप उसमें डालेंगे तो ये तीनों चीज़ें जो है आपकी हंडी को, सालन को चार चाँद लगा देंगी। अच्छी तरह मैं भून रही हूँ मटर और आलू। आलू भी थोड़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी इसमें से खुश्क हो चुके हैं। अब मैंने गाजर डाल दी है। हंडी बनाने के लिए आपने जब भी गाजर खरीदनी हो, आपने छोटी गाजर और सुर्ख कलर की गाजर लेनी है, मोटी गाजर ना लें।
तीनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह हल्की आँच पे और हल्का-हल्का पानी का छींटा दे के दम पे तैयार कर रही हूँ। दम की सब्ज़ी और जो आप इस सब्ज़ी में ज़्यादा पानी डालेंगे, तो उसके इस और इसके जायके में फ़र्क होगा। क्योंकि उबले हुए आपने देखा कि उबले हुए आलू या फ्राई आलू में कितना फ़र्क है। इसी तरह बॉयल गाजर अगर होगी तो उसमें इतना जायका नहीं होगा, जितना हम हल्के पानी के साथ दम पे इसको बना रहे हैं। इतना ही पानी हम उसके अंदर डाल रहे हैं कि वो हम जब भूनते हैं तो वो पानी खुश्क हो जाता है। व्यूअर्स आप देख रहे हैं इसका मसाला बिल्कुल गल चुका है। शुरू से मटरों को मैंने डाला था वो अब साथ-साथ हम भून रहे हैं। आलूओं के साथ भी भूना और गाजर के साथ भी भूना है। अच्छी तरह भूना गया है। ये आप जो ग्रेवी नज़र आती है इस ग्रेवी को हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है आप देखेंगे कि उस वक़्त मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अब ये मेरी हांडी तैयार हुई है, जबकि तमाम मसाला हमारे आलू, गाजर और मटरों के साथ चिपक जाएगा। जैसे हम ऊपर चाट मसाला डालते हैं ना चिपका होता है, इस तरह इस मसाले को ऊपर चिपकाना है, इसकी ग्रेवी हमें नहीं चाहिए, चिपका हुआ मसाला। व्यूअर्स आखिर में मैंने मेथी थोड़ी-सी डाली, कसूरी मेथी मैंने हाथ में रगड़ के इसके ऊपर डाल दी है, उससे इसकी खुशबू में और भी इज़ाफ़ा हो गया। आप देख सकते हैं कि आलू, मटर और गाजर इनका सबका कलर अपनी-अपनी जगह कितना ज़बरदस्त है। जब हम इसे डिश आउट करेंगे या जब आप इसे डिश आउट करेंगी तो आपकी प्लेट में, आपके मेहमानों के सामने ये बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत डिश लगेगी। ज़ीरा और काली मिर्च हल्की सी मैंने ऊपर डाल दी है। ये थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला डाला है, ऐसे चस्के के लिए। आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब आप देखिए तमाम ग्रेवी ख़त्म और हमारे जो आलू, गाजर, मटर है, हमारा सारा मसाला उसके साथ चिपक गया है। ये देखें कितने ज़बरदस्त गल चुके हैं। आलू भी गल चुके हैं और गाजर को देखें गल चुकी है। मटर को दबाते हैं, बहुत सॉफ्ट हुए हैं बेहतरीन हो गए हैं मटर भी। डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की डिश आम सी है लेकिन बनाने में आसान है, लेकिन खाने का और इसकी अफ़ादियत बहुत ज़्यादा है। आप इसे बनाएँ, मेरे साथ शेयर करें। हल्का सा ऊपर नींबू डालिएगा, इसके जायके में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। वही 10 मेन्यू में अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। जहाँ रहो खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।